विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। जीवन में हमारे अंदर की जागरूकता कहते हैं जागने के भाव को। जागरूक होना, जागना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है कि हम कितना जागते हैं, उसी को जागृति भी कहते हैं। इंग्लिश में उसी को अवेकनिंग भी कहते हैं। और अवेकनिंग अलर्टनेस से भरी हुई होती है, पूरी कॉन्शियस होती है, ध्यान पूर्वक होती है। उसको हम जागना कहते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति 8 से 10 घंटे तो नींद लेता है, या कम भी लेता है तो आलस्य में रहता है, निद्रा तंद्रा में रहता है। हालांकि कोई योगियों की अलग बात है जो 1 घंटे या 2 घंटे या 3, 4, 5 घंटे में ही अपना जो योग अभ्यास करके जिन्होंने अपने निद्रा पर कंट्रोल पाया है। तो आधा जीवन तो व्यक्ति नींद में ही गंवा देता है, 24 में से 12 घंटे। अब 12 घंटे जो बचते हैं, 12 या 14 घंटे मान लें, उसमें बहुत सारे काम रहते हैं जो करने होते हैं। फ्रेश होना, नहाना धोना, यानी नित्य क्रिया, अपने शरीर को साफ रखने की। और फिर भोजन करने में भी 2-3 टाइम सभी भोजन भी करते हैं, तो उसमें भी एक टाइम में आधा घंटा तो लगता है। और किसी को बनाना भी पड़ता है, तो और घर की साफ सफाई में, बाजार जाने में, बाजार से सामान खरीद के लाने में। और सबसे ज़्यादा टाइम तो हमारा खाता है मोबाइल में चैटिंग करने में, फिल्म देखने में, मैच किसी को अच्छा लगता है तो मैच देखने में, या गाने सुनने में, या फिर टीवी देखने में, या फिर मोबाइल से बातें करने में। और या फिर ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस का काम करने में, ऑफिस में ज़्यादातर समय लग जाता है। और छुट्टियों में घूमने फिरने में, सगे संबंधियों के बीच जाने में, सारा हमारा दिन निकल जाता है। दिन क्या, साल निकल जाता है, जीवन निकल जाता है। और हमें नहीं लगता कि हमने कुछ पाया है जीवन में। जीवन को जी तो लिया है, परंतु जीवन में कुछ खास तत्व नहीं है। हम क्यों जी रहे हैं, व्यर्थ जी रहे हैं, ऐसा प्रतीत होने लगता है। और जीवन में अकेलापन, उदासी, तनाव, हताशा, निराशा, चिड़चिड़ापन, आत्मग्लानि, या ऐसे ही बुरे बुरे भाव आने लगते हैं, जिसमें व्यक्ति दुखी रहने लगता है। और या हंसता भी है तो उसकी हंसी झूठी होती है, स्वाभाविक नहीं होती है। और वो ऐसे ही दूसरों को देख करके मुस्कुराता है। ये नहीं कि उसकी प्रीति है किसी से इसलिए मुस्कुरा रहा है, अंदर से बहुत खुश हो गया इसलिए मुस्कुरा रहा है। अंदर बहुत गहरे तक अकेलापन, उदासी छाई रहती है, जिसको ढकने के लिए व्यक्ति खुश रहता है, यानी कि मुस्कुराता है दूसरों को देख करके, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा पैसा कमाता है कि लोगों को लगे कि मेरे जीवन में सार्थकता है, सुंदरता है, प्रसन्नता है, शांति है, दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन जब अकेला रहता है तो वो जानता है कि कोई चीज़ मेरे अंदर के अकेलेपन को, नीरसता को, उदासी को भर नहीं सकती। दूर दूर तक इसका कोई उपाय नजर नहीं आता है। 12 घंटा जागने पर भी, 12 घंटा का भी जागरण उसको नहीं बचा पाता। तो जागने का अर्थ यहाँ यह नहीं है,
जो हमारे वेदों में कहा है ना, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तमु सामान्यन्ति, यो जागारह तम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाह। कि जो जागता है उसके लिए वेद की सारी ऋचाएं प्रार्थना करती हैं प्रभु से। जो जागता है उसके लिए सारे ऋषि, उसके गुरु सब ईश्वर से प्रार्थना करते, यानी सारी समष्टि उसकी दासी बन जाती है। ये सारी सृष्टि उसकी बात मानती है, उसकी कामनाएं पूर्ण करती है, उसको रस देती है, प्रसन्नता देती है, उसकी दासी बन जाती है। जो जागता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, सब सखा उसके बन जाते हैं। तवाहम अस्मि सख्ये न्योकाह। जो जागता है, तो जाग तो हम भी रहे, जाग तो आप भी रहे, जागी के तो मैं बोल रहा हूं, जाग के ही आप सुन रहे हैं। जागृति एक कहा, महावीर जो स्वामी हुए हैं उन्होंने कहा मुनि वही है जो जागता है, साधु वही है जो जागता है। जागने का इतना, हर एक संप्रदाय के हर एक जो ऋषि हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन सब ने जागने को ही महत्व दिया है, जागरण को भी, जागरण को ही, सावधानी को ही महत्व दिया है। लेकिन वो जागना, ये जागना नहीं, नहीं तो जाग तो सारी दुनिया ही जाग के ही काम कर रही है, सोती भी है, जागती भी है। लेकिन ये जागना है कि हम इस जीवन में जाग जाएं। जीवन में जागने का अर्थ है कि हम समझ जाएं कि जीवन को किन तत्वों से पल्लवित, पुष्पित, सुगंधित और पौष्टिक बनाया जा सकता है। इस जीवन में प्रेम का फूल किन तत्वों से खिलेगा, आनंद का, शांति का, प्रसन्नता का, सामर्थ्य का, दिव्यता का जो पुष्प है इस जीवन में किन तत्वों से खिलेगा, और उन तत्वों पर फिर मैं पुरुषार्थ करूं। पहले तो जानना, और जानेंगे कैसे? जब हम ज्ञानी लोगों को सुनेंगे, या ज्ञानियों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसको हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब जाकर के हम जागने के लिए क्या तत्व महत्वपूर्ण होते हैं वो हम जान पाते हैं। और जागना वही है कि इस विश्व में, इस संसार में जो तत्व कभी सोता नहीं, जो सदा जागता है, जिस पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगता, जो आत्मा नाम से जाना जाता, जो चेतना नाम से जाना जाता है, जो परम शक्ति, परम गति नाम से जाना जाता है, वो तत्व जो सर्वव्यापक है, जिसे ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उस तत्व से जुड़े रहना ही जागना है। और जड़ तत्व से जुड़े रहना ही सोना है। संसार जड़ पदार्थों से ही बना है, ये सब कुछ जड़ पदार्थों से ही बना है। आत्मा के अलावा किसी भी चीज को महत्व देना, किसी भी चीज का चिंतन करना मन को जड़ बनाता है, मन को विकृत करता है, शक्तिहीन करता है और निरर्थक करता है। इस जीवन को सुला देता है। सोने में क्या है? अज्ञान है, अंधकार है, जड़ता है। सोता हुआ व्यक्ति क्या ज्ञानी होगा? ज्ञानी नहीं होगा। उसके पास मल रखा है या क्या है, उसको तो कुछ होश नहीं रहता है, बेहोश रहता है, मरे हुए के ही समान रहता है, अज्ञान में रहता है, अंधकार में रहता है, जड़ता में रहता है। उसको कितना हिलाना पड़ता है उठाने के लिए। तो वैसा ही व्यक्ति हो जाता है जो जड़ पदार्थों का चिंतन करता है। इस संसार के कैसा भी, कितना भी सुंदर पदार्थ हो, उसका चिंतन करता है। तो और जो जागृत व्यक्ति की बात कही है वेदों में कि जो जागता है तो सारी सृष्टि उसकी दासी बन जाती है, उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है, सब कुछ उसके सखा बन जाते हैं। तो वो जागना है कि जो जागा हुआ तत्व है, जो आत्मा है,
उसका चिंतन करना। और चिंतन हम करते हैं मन से। मन ही हमारे पास एक ऐसा तत्व है जिसे हम या तो संसार में लगाते हैं, और बहुत सौभाग्य हुआ और हमारे अच्छे कर्म हुए तो हम भगवान में लगाते हैं, ये मन। बाकी इंद्रियों को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं होता कि हम इंद्रियों को कहीं भी लगाएं। इंद्रियां हमारी कहां लगेंगी? इंद्रियां ये हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, ये ज्ञान इंद्रियां और ये कर्म इंद्रियां जिससे हम कुछ पाते हैं या कुछ करते हैं। ये इंद्रियां तो हमारी कहीं भी लगें, लेकिन ये मन हमारा लगे भगवान में, क्योंकि गड़बड़ी इन इंद्रियों में नहीं है, गड़बड़ी इन आंखों में, नाक में, हाथ में नहीं है। गड़बड़ी है कहाँ? गड़बड़ी है मन में। तो मन की गड़बड़ी को ठीक करना होता है हम सभी का कर्तव्य, केवल साधकों का नहीं। हम सभी ही साधक हैं, हम सभी ही अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, कुशल जीवन चाहते हैं। तो ये भी चाहिए कि हम जागृत तत्व से जुड़ें, भागवत तत्व से जुड़ें। एक ही बात है कि हम चिंतन करें हर समय उस सर्वव्यापक सत्ता का जो हमारे मन को पवित्र कर दे, जो हमारे मन को विकार रहित रखे। हर समय हर पल हम जुड़े रहें, वही जागरण है जिस पर यह संसार ध्यान नहीं देता। कोई बिरला ही है, कोई गिने चुने 2, 4, 5 लोग होते हैं इस पूरी 7.5 अरब की जनसंख्या में जो अभ्यस्त हो जाते हैं अपने मन को आत्मा में लगाने के या भगवान में लगाने के, भगवान के चिंतन में लगाने के, भक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने मन को लगाने में। बाकी कुछ अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने वाले भी पहुंचेंगे, लेकिन कुछ ऐसे, ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं जो अपने मन को जानबूझ करके सांसारिक चीजों में लगाते हैं। संसार के व्यक्ति, उनकी भावना करना, उनका ध्यान करना, उन पर विचार करना, व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर, परिस्थितियों पर, संसार की चीजों का वो ध्यान करते हैं। जो इसीलिए कहा कि गीता में कि योगी वहां सोता है जहां यह संसार जागता है। यह संसार जागा रहता है संसार के लिए। संसारी व्यक्ति जागा रहता है किसके लिए? कहां धन मिल रहा है, कहां आराम की नौकरी मिल रही है, कहां यश प्राप्त हो रहा है, कहां चीजें मिल रही हैं, कहां मित्र मिल रहे हैं, कहां मेरा लाभ हो रहा है, कहां सुख मिल रहा है। इस पर संसारिक चीजों में जागा रहता है और योगी उसमें सोया रहता है। योगी को कोई लेना देना नहीं कि यह संसार उसके बारे में क्या सोचता है, और वो भी संसार के बारे में नहीं सोचता कि संसार में कहां मुझे सुख मिलेगा या कहां से मुझे दुख मिल रहा है। संसार में ना राग ना द्वेष, पूरी समता। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा। संसार से दुख भी मिल रहा है तो कोई उद्विग्नता, कोई क्रोध नहीं किसी के प्रति, कोई रोष नहीं, कोई क्षोभ नहीं। और संसार से कहां से सुख मिल रहा है उसके प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई चाहत नहीं। संसारी व्यक्ति की, हम ज्यादातर लोगों की यही चाहत होती है कि कहां से सुख मिल रहा है हम वहां जाते हैं, और जहां से दुख मिल रहा है हम उससे द्वेष करने लगते हैं। उससे दूर तो रहते ही हैं, लेकिन बस इतना ही नहीं कि हम दूर रहें, हम मन से भी उसको नापसंद करते हैं, उसका चिंतन भी करते हैं। लेकिन कौन सा चिंतन करते हैं? नापसंद वाला चिंतन करते हैं, और किसी का पसंद वाला चिंतन करते हैं। 2 ही प्रकार के चिंतन तो हमारे मन में होते हैं कि एक पसंद वाला चिंतन, एक नापसंद वाला चिंतन। पसंद वाले चिंतन को राग कहते हैं और नापसंद वाले चिंतन को, थॉट्स को, द्वेष कहते हैं। ये राग द्वेष मन में रहता है, लेकिन चिंतन हो किसका रहा है? चिंतन हो रहा है संसार का। तो संसार के चिंतन के साइड इफेक्ट जड़ता, अज्ञान,
ये सब तो हमारे भीतर फिर आ ही जाता है, मन से आता है, मन से, हाथ से नहीं घुसता, आंख से नहीं घुसता, मन से घुसता है। आंखें तो योगी की भी रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं, कोई आंख नहीं फोड़ लेता कि मैं संसार को देखूंगा ही नहीं। संसार को इन आंख से देखता है, कान से सुनता है, हाथ से कार्य भी करता है, सेवा भी करता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियों का राजा है, जो मन है, उस मन को लगा के रखता है कहां पर? जहां संसार नहीं लगा के रखता। इसीलिए गीता में कहा है कि जहां संसार सोता है वहां योगी जागता है। संसार कहां सोता है? संसार सो जाता है आत्मा के विषय में, चेतना के विषय में, भगवान के विषय में। संसार सोता है भगवान के भक्तों के विषय में, गुरुओं के विषय में। संसार उनके लिए गलत गलत बातें भी करता है, क्योंकि संसार को बस अपने लाभ से, संसार क्या है? संसारिक वृत्ति, संसारिक धारणा, संसारिक व्यक्ति कौन है? जो केवल अपना लाभ चाहता है। और लाभ व्यक्ति देखेगा धन में, पद में, लग्जूरियस लाइफ में, तो ये सब तो नहीं मिलता है ना भक्त के पास। मिल भी सकता है तो वहीं जुड़ेगा वो ऐसा गुरु देखेगा जहां जो बहुत ही अमीर हो, गरीब को मानेगा ही नहीं। लेकिन हम बात करने का निवेदन कर रहे हैं कि जो योगी है, जो साधक है, जो भक्त है, वो जागता है भगवान के लिए। वो सोते हुए भी, स्वप्न में भी भगवान से दूर नहीं रहता। यहां सोने जागने का वो अर्थ नहीं है कि हम आंख बंद करके रात में सो गए और दिन में जाग गए। वह व्यक्ति चाहे सोया हो या जागा हो, उसके मन में हमेशा हमेशा सदा सदा भगवान का ही नाम, उन्हीं का गुण, लीला, धाम, चिंतन किसी भी माध्यम से चलता रहता, और वही चिंतन उसकी रक्षा करता है। गुरु रक्षा करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का चिंतन हमारी रक्षा करता है। बाकी भगवान तो है ही हर जगह, लेकिन वो हमारे किस काम का, हमारे किसी काम का तो है ही, यानी कि हमको सब जीवन दे रहा है, सांसें दे रहा है, सारा शरीर चरा रहा है, लेकिन हम दुख से तो दूर नहीं हो पा रहे हैं। हम जीवन में रस की प्राप्ति तो नहीं कर पा रहे हैं, दिव्यता तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, राग द्वेष से, निराशा हताशा से तो दूर, असामर्थ्य से, अल्पज्यता से, अल्प सामर्थ्य से तो हमको दुखी होना ही पड़ता है, हमको कष्ट झेलना ही पड़ता है। लेकिन भगवान के चिंतन से ये कष्ट हमको नहीं झेलना पड़ता। भगवान का चिंतन, भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम के स्मरण में इतना सामर्थ्य है कि वह हमको हमारे हर प्रकार के पाप को नष्ट कर सकता है। इस सारी सृष्टि को दासी बना सकता है। ये झूठ नहीं, वेद में जो कहा है वो पूर्णतः सत्य है। यो जागरतम ऋचः कामयन्ते, ये सारी सृष्टि, ये सारे ऋषियों के वाक्य हमारे लिए प्रार्थना करते हैं कि इसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो। भक्त की कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है। और जो भगवान से जुड़ा रहेगा तो ये तो असंभव है कि वो अतृप्त रहे, नीरस रहे, अज्ञानी रहे। और यदि कोई ऐसा दिखता, यदि कोई ऐसा है भी, तो फिर वो भगवान से सच्चे अर्थों में नहीं जुड़ा। वो कभी जुड़ता है और ज्यादातर संसार से जुड़ा रहता है, क्योंकि संसार की भी अभी आसक्ति बची हुई है। इसीलिए बोला कि अभ्यास और वैराग्य से धीरे धीरे सब कुछ सध जाता है। संसार की आसक्ति से वैराग्य करना और भगवान के चिंतन का अभ्यास करना, भगवान के चिंतन का रोज रोज अभ्यास करना। खाली समय है या भरा समय है? भरा क्या समय, हम कोई कार्य करते हैं तो वो चीज भरा रहता है, लेकिन मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। भगवान का ही सामर्थ्य है, भगवान का ही संसाधन है, और खाली समय में भी भगवान का ही चिंतन। तो ऐसा 100 बार करेंगे तो एक बार मन लगेगा एक दिन में, लेकिन फिर भी हमें घबराना नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें छोड़ना नहीं। हम दूसरे दिन करेंगे 100 बार, तो उसमें 2 बार
ध्यान लगेगा, हम तीसरे दिन करेंगे तो मान लो 3 बार ध्यान लगेगा। लेकिन ऐसे जब हमने महीने भर कर लिया, 2 महीने कर लिया, 3 महीने कर लिया, 4 महीने कर लिया, तो ऐसे 6 महीने के अंदर अंदर यदि हम वैराग्यपूर्ण जीवन जीते हैं, इस संसार के भोग आसक्ति में निष्पृह रहते हैं और भगवान का चिंतन हम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती जाती है। और व्यक्ति, ये अनुभव की चीज है, ये अव्यक्त, ये बताया नहीं जा सकता कि व्यक्ति क्या अनुभव करता है, उसका कैसा रहन सहन चाल ढाल हो जाता है। वो आनंद में, मस्ती में, रस में इतना चूर रहने लगता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है सुख के लिए, वो सुख स्वरूप हो जाता है। अव्यक्त है ये कहना अव्यक्त है, बस इसे अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है यदि हम संसार के प्रति सो जाएं और भगवान के प्रति जाग जाएं, भगवान से जुड़ी हुई हर चीज के प्रति जाग जाएं। और सब कुछ भगवान से ही तो जुड़ा हुआ है, ऐसा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो भगवान से न जुड़ा हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वो भगवान से नहीं जुड़ा है और हम उससे जुड़ जाते हैं। और योगी भी सारी सृष्टि से ही जुड़ा रहता है, योगी कोई ये नहीं अकेले कमरे में बंद हो जाता है। जो योगी हैं, जो साधु हैं, वो संसार के बीच आकर के संसार की सेवा करते हैं, लेकिन किस नाते कि सभी भगवान के हैं और भगवान मेरा है। भगवान के नाते सबको देखते हैं, भगवान के नाते सबकी सेवा करते हैं, सबके बीच में रहते हैं, लेकिन एक भगवान को नहीं भूलते। उसी के नाते एक एक कदम, एक एक श्वास, एक एक सेवा उनकी होती है। बाकी वो सभी काम सांसारिक व्यक्ति भी करता है, लेकिन बस उसमें भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो अपने सुख के लिए कर रहा है, अपने सुख के लिए या अपनों के सुख के लिए कर रहा है। बाकी वो भगवान है नहीं है, ना तो सोचने की फुर्सत, ना करने की फुर्सत, और फिर वो अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। वो व्यर्थ ही जी रहा है, हालांकि उसकी आत्मा को भी पता, उसको भी जी रहा है कि वो लग रहा है कि वो व्यर्थ जी रहा है, लेकिन वो एक भी कदम नहीं बढ़ाता। या उसका दुर्भाग्य है कि वो अपने अंतःकरण की, अपने अंतर आत्मा की नहीं सुन पाता, गुरुओं की नहीं सुन पाता, शास्त्रों की नहीं सुन पाता, भगवान की नहीं सुन पाता। दुर्भाग्य होता है। तो हमारा दुर्भाग्य नहीं है, निश्चित रूप से यदि हमारे मन में भगवान का स्मरण आता है, उसमें हमारी रुचि स्वाभाविक रूप से जागृत होती है, तो न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म हमारे जागृत हुए हैं कि हमारा भगवान के चिंतन में, स्मरण में मन लग रहा है। तो इस मन को ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, लेकिन इस जन्म का हमारा पुरुषार्थ क्या है कि इस जन्म में हम उसका और लाभ ले लें। हम जो मन लग रहा है उसका इतना लाभ ले लें कि हम तर जाएं, हम मुक्त हो जाएं, हम मेरा ध्यान कभी जाए ही ना भगवान के चिंतन के अलावा। भले ही मैं इस काम में लगूं, एक्स काम में लगूं, या वाई काम में लगूं, या जेड काम में लगूं, एक्स वाई जेड में किसी भी काम में लगूं, लेकिन मेरा मन लगा रहे भगवान के चिंतन में कि ये उसी का काम है, ये किसी का काम नहीं है, और ये उसका काम है, और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। वही पूरा का पूरा ही मेरा है और मैं पूरा का पूरा ही उसका हूं, और मुझे उसके अलावा किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो मन में कोई कामना ही नहीं होगी, राग द्वेष भी नहीं होगा किसी के प्रति, ईर्ष्या भी नहीं होगी, सभी हमको प्रिय लगेंगे, सभी का सेवा करने का भाव, सद्भाव हमारे मन में होगा, किसी के प्रति कोई कटु भावना भी नहीं होगी, सद्भावना ही रहेगी सबके प्रति। तो ये भगवान के चिंतन का लाभ है कि हम इस मनुष्य देह में, जो गेट है, मुक्ति का मेन गेट है, हम इस मनुष्य शरीर में 84 लाख तो हम घूमते हैं सारी योनियां, लेकिन जब मनुष्य शरीर में आ जाते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मेन गेट है, हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं, हम यहाँ से भगवान में लय हो सकते हैं, जहाँ से फिर वापस घूमना नहीं पड़ेगा हमको 84 लाख योनि में। परंतु इतनी मूढ़ता हम में होती है कि इस मेन गेट में आकर के हम नशे में हो जाते हैं कि बस उस मेन गेट में ही घूम करके हम फिर वापस चले जाते हैं।
बचपन चला जाता है खेल कूद में, जवानी चली जाती है विषयासक्ति में, और बुढ़ापा चला जाता है चिंता करने में, बच्चों की, नाती पोतों की और आश्रमों की कौन संभालेगा जो मैंने किया है, आदि आदि चिंताओं में चला जाता है जीवन। और हम सो जाते हैं उसके प्रति जिसके प्रति वेद जागने को कहता है, ऋषि जिसके प्रति जागता है। तो हम जागें, अपना पूरा चिंतन हम जितना हो सके भगवान में लगाने का अभ्यास करें, और उसी अभ्यास से जीवन सार्थक और कुशल होगा। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।